आज की कहानी है लिव इन धोखा है भाग 2। विभोर, कुछ खाओगे? नहीं, मुझे सोने दो। सुबह जब वह सो कर उठी तो उसे किचन में आमलेट बनाता देख बोली, बबीता आ रही होगी। पास से प्यारी परिधि, आज बबीता नहीं आएगी। अपने फ़ोन पर मैसेज बॉक्स में देखो। डोंट वेरी माई लव, योर फेवरेट आमलेट इज़ रेडी। परिधि विभोर के संग मन ही मन सुखद भविष्य के मीठे सपने बुनती रहती। परिधि, मैं तो बिल्कुल मध्य परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एक बहन भी है जिसकी शादी पापा ने अपने खेत गिरवी रख कर की थी। छोड़ो, मैं भी बेकार में अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाने बैठ गया। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कुछ महीनों की बात है। परिधि ने संवेदना जताते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, अपने पापा के पास पैसे भेज दो, उनके खेत छूट जाएं। अब हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। कहते हुए परिधि ने प्यार से उसे अपनी बाहों में लिपटा कर चूम लिया। फिर दोनों जीवन की रंगीनियों में डूब गए। परिधि घर का पूरा खर्च खुशी खुशी उठा रही थी। किसी महीने में तो उसे सेविंग अकाउंट से भी पैसे निकालने पड़ते थे, लेकिन वह अतरंग रिश्तों के आनंद में अखंड डूबी हुई अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी। सैटरडे ऑफ था, उसकी प्रमोशन हुई थी, वह मैनेजर बन गई थी। उसके टीम मेंबर्स पार्टी मांग रहे थे। उसने अपने टीम मेंबर्स के लिए कॉकटेल पार्टी अरेंज की। वह विभोर को लेकर पार्टी में गई तो अपनी शादी की पार्टी के सपनों में खोई हुई सबके साथ उसने भी एक पैग ले लिया। वहाँ डांस फ्लोर पर बाहों में डालकर दोनों बहुत देर तक डांस करते रहे। यहाँ तक कि प्रीसा ने तो उसे चुपचाप विभोर जैसे बॉयफ्रेंड के लिए मुबारकबाद भी दी। वह खिलखिला कर हंसते हुए थैंक यू बोली। तभी विभोर ने आकर उसकी हथेलियों पर चुंबन लेकर उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। परिधि तो ऐसा प्रेमी पाकर अभिभूत हो उठी थी। जब विभोर ने अपने घुटनों पर बैठकर उसकी हथेलियां पकड़कर कहा, मेरी जीवन संगनी बनोगी, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि विभोर जैसा परफेक्ट जीवन साथी इतनी आसानी से उसे हासिल हो सकता है। वह विभोर के सीने से लग गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। वह खुशी से अभिभूत हो रही थी। पार्टी समाप्त हो गई थी। वह गहरी नींद के आगोश में चली गई थी। कुछ नशे की खुमारी, सपने सच होने का एहसास होने की खुशी में डूबी वह सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वह और विभोर बहुत ऊंचे पहाड़ पर गए हुए हैं और विभोर उसे अकेला छोड़कर कहीं चला जा रहा है। वह जोर जोर से चीख रही है, विभोर विभोर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ विभोर। तभी विभोर ने उसे जगा दिया। परिधि कोई बुरा सपना देख रही थी। हाँ विभोर, मुझे छोड़कर तुम कभी मत जाना। कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कैसी बात करती हो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम तो मेरी जान हो, मेरा लव हो। कहते हुए उस पर चुम्बनों की बौछार कर दी। प्यार में डूबी परिधि की आंखें छलछला उठी। दोनों को साथ रहते लगभग 6 महीने हो गए थे। परिधि जब विभोर से शादी कर सेटल होना चाहती थी, एक दिन विभोर अनमाना सा ऑफिस से लौट कर आया और अपना सामान समेटने लगा। उसकी आंखें छलछला रही थीं। उसने डिनर तैयार किया और परिधि का इंतज़ार करने लगा। जब से वह मैनेजर बनी थी, वह शाम को लेट आने लगी थी। परिधि
जब लौट कर आई तो अचानक विभोर को पैक सामान के साथ देख वह चौंक पड़ी। सुबह तो सब ठीक था। पूछा, क्या हुआ? मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरी माँ को कैंसर का शक है, इसलिए उन्हें लेकर टाटा कैंसर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। परिधि, जिस स्टार्टअप के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा था, उसके फाइनेंसर ने हाथ खड़े कर दिए। हम लोगों की सैलरी भी मारी गई। ऐसा मन कर रहा है कि पंखे से लटक जाऊं। कहते हुए अपना मुंह फेर लिया। शायद वह अपने आंसू छिपाना चाहता था। मैं पापा के सामने किस मुंह से जाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे भी नहीं लौटा पाया। मैं बहुत नालायक हूँ। पापा आस लगाए बैठे हैं कि बेटा कमा कर पैसा लेकर आएगा तो माँ का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाएंगे। परिधि, यदि मैं जीवित रहा तो तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगा, नहीं तो अगले जन्म में। यह कहते हुए वह तेजी से उठ खड़ा हुआ। परिधि असमंजस की स्थिति में विभोर की बातों पर सहसा विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह कैसी दुविधा की घड़ी उसके जीवन में आ खड़ी हुई है। विभोर के लिए उसके दिल में अप्रतिम प्यार था। वह उसके प्यार में अखंड डूबी हुई थी। उसके बिना अपने जीवन की कल्पना करते ही घबरा उठी। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद बोली, विभोर, तुम पैसे के लिए मेरा तेरा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ आखिर मेरी भी तो माँ हुई। जो कुछ भी मेरा है वह हम दोनों का ही है। माँ बीमार है तो मेरा भी तो तुम्हारे साथ चलना बनता है। मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करती हूँ। विभोर घबरा कर बोला, इस समय तुम्हारा जाना क्या उचित होगा? सब लोग वैसे ही परेशान हैं। तुम नई मुसीबत खड़ी करने की बात कर रही हो। मेरी जान तो वैसे ही हलक में अटकी हुई है। एक हफ्ते से अपने पैसे मिलने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। 3 महीने से एक पैसा नहीं मिला, परंतु मिलने की आस तो बनी हुई थी। आज तो वह आस भी टूट गई। विभोर के चेहरे पर निराशा, हताशा और मायूसी छाई हुई थी। परिधि, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बना दिया है। कहते हुए अपना बैग उठाते वह रुआसा हो उठा। बाय कहते हुए बैग उठाकर चलने लगा तो परिधि को लगा कि जैसे उसका सब कुछ लुटता जा रहा है। वह दौड़ती हुई आई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसके सीने से लिपट कर बोली, मेरे अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए हैं। मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तुम माँ के इलाज के लिए पैसे भेज दो। मैं आज अपने यहाँ हायरिंग के लिए तुम्हारे नाम को रिकमेंड कर दूँगी। मेरा जाना ज़रूरी है परिधि। मैं तुम्हारा यह एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। कहते हुए उसे अपने आलिंगन में समेट कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर बैग उठाकर डबडबाई आँखों से तेजी से बाहर चला गया। परिधि ने निया को फ़ोन मिलाया और काफ़ी देर तक बात करती रही, लेकिन विभोर के जाने की बात नहीं बताई। उसकी आँखों की नींद उड़ गई थी। एक और विभोर चला गया था तो दूसरी ओर उसने भावुकता में आकर अपनी बचत के सारे पैसे भी उसे दे दिए थे। कुछ दिनों पहले जब पापा ने उससे पूछा था कि परिधि तुम्हारी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, तो उसने बोल दिया था, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में एक लड़का मुझे पसंद है। मैं जल्द ही आप लोगों के पास उसे लेकर आऊँगी। वह फ़ोन मिलाती तो उसका फ़ोन बंद आता।
उसकी आंखों की नींद उड़ी हुई थी। वह उसके गांव घर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ना ही उसका ऑफिस में मन लगे, ना ही अपने फ्लैट में। वह रात दिन बिन पानी के मछली की तरह तड़फ रही थी। बार बार फ़ोन मिलाती, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता। वह अपनी बेवकूफ़ी पर कभी रोती तो कभी नाराज़ होकर अपने पैर पटकती। आने दो, इतना सुनाऊंगी कि वह भी याद करेगा कि उसका भी किससे पाला पड़ा है। जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वह हताश निराशा के गर्द में डूब गई। ऐसा तो नहीं कि विभोर उसे धोखा देकर कहीं चला गया है। फिर वह स्वतः कहती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह उसे बहुत प्यार करता है, धोखा नहीं दे सकता। पूरे 5 दिनों के बाद रात के 10 बजे उसका फ़ोन आया। परिधि, हम लोगों का सपना पूरा होने वाला है। वह छूटते ही बोली, पहले यह बताओ तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था? मैं बहुत नाराज़ हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। पहले खुशखबरी सुन लो, फिर नाराज़गी दिखा देना। माँ को कैंसर नहीं है। दूसरी खुशखबरी, मेरी जॉब ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हो गई है। अब हम दोनों साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगी? मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। मैंने कोर्ट में शादी की एप्लीकेशन लगा रखी है। तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलोगी। तुम कब आ रहे हो? दरवाज़ा तो खोलो। अंदर आते ही उसने परिधि को अपने आलिंगन में लेकर चुंबनों की बौछार कर दी और फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। परिधि के सारे गिले शिकवे बादल के टुकड़ों की तरह हवा के झोंके में उड़ गए। माय लव, तुम्हारे रुपयों ने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो पापा से मुझे बहुत गालियाँ मिलती। अरे यार, पैसा तो हाथ का मैल है। आई एम सो लकी माय डियर, कहते हुए अपने बैग से लाल रेशमी कपड़े में बांधे हुए एक जोड़ी कंगन निकालकर उसकी सूनी कलाइयों में पहना दिए। ये कंगन चुपके से अम्मा ने अपनी बहू के लिए दिए हैं। परिधि कंगन पहनकर भावुक हो उठी और फिर अपने प्रियतम के गले से लग कर गई। परिधि, माय डियर, डोंट वेरी, मैं तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगा। परिधि ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। 1-2 दिन ही बीते थे। वह बोला, अच्छी मुसीबत है। सब फ्रेंड्स पार्टी मांग रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, पार्टी तो बनती ही है। चलो, तुम भी क्या कहोगे? मैं तुम्हारे लिए पार्टी स्पॉन्सर कर देती हूँ। जल्द ही पार्टी हुई, जमकर धमाल हुआ। पार्टी को यादगार बनाने के लिए परिधि ने जाने माने सिंगर कृष्ण को बुलाया था। संगीत की धुन पर शोर शराबा, डांस और ड्रिंक की मस्ती में सब डूबे हुए थे। आधी रात तक प्रोग्राम चलता रहा। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं भाग तीसरे के साथ। तब तक के लिए बाय।